हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज बी आर अम्बेडकर जी के बर्थडे के दिन मैं उनके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें मैं उनका बर्थ चार्ट का एनालिसिस करूंगा। और उस बर्थ चार्ट के अनुसार मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मतलब वो उन्होंने इतनी स्ट्रगल करने के बाद भी कैसे वो उन्होंने हार नहीं मानी, कैसे उन्होंने एक सक्सेसफुल लाइफस्टाइल जिया, लोगों के लिए उन्होंने कितना काम करा है, कॉन्स्टिट्यूशन बना के, इक्वालिटी ला के लोगों के लिए वो एक मिसाल बने हैं। तो वो सब कैसे हुआ है, तो उस बर्थ चार्ट के एनालिसिस के थ्रू ही मैं आपको बताऊंगा उन्होंने कैसे कैसे क्या क्या काम करा है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि बाबा साहेब जी को हम रियल हीरो मानते हैं अपने इंडिया में। सो ही इज़ द रियल हीरो ऑफ इंडिया। महानायक के रूप में उन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ, तो बाबा साहेब जी का जो डेट ऑफ बर्थ है आप सब जानते हो, 14 अप्रैल 1891। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उनका ये 131st बर्थडे है। इसे मैं इवन ये बताना चाहूँगा कि वो किस प्लेस पे पैदा हुए थे। जहाँ वो पैदा हुए थे, माओ इन मध्य प्रदेश, एमपी, इंडिया। उनका बर्थ टाइम क्या था, तो जो जिस टाइम पे बाबा साहेब जो पैदा हुए थे, इट वॉज अराउंड 2 PM। तो अब मैं इसमें आपको इवन ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स का नाम क्या था। पेरेंट्स नेम, तो उनके पेरेंट्स का नाम भीमबाई एंड रामजी अंबेडकर जी। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमें कभी भी किसी का बर्थ चार्ट पढ़ना होता है तो उसके लिए हमें DOB, प्लेस और टाइम चाहिए होता है, और वो हमें मिल चुका है। तो इसके अनुसार जो अब मैं आपको ये बताता हूँ, बाबा साहेब जी की सन सन साइन क्या था। तो उनका जो सन साइन था वो था एरीज, और उनका जो मून साइन था वो था जेमिनी। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इससे हमें क्या पता चलता है उनके बारे में। तो जब आप इस राशि को आप अपने कैलकुलेटर में डालोगे, DOB, प्लेस, टाइम, तो उनका जो बर्थ चार्ट निकल के आएगा उसमें आप ये देखोगे कि उनके में सबसे पहले सन और मरकुरी का कंजंक्शन था। मरकुरी का कंजंक्शन, वो भी 10th हाउस में, हाउस ऑफ कैरियर में। और ये कंजंक्शन 10th हाउस में होना, ये इट्स वन ऑफ द रेयरेस्ट कंजंक्शन 10 हाउस में। क्यों? क्योंकि 10 हाउस आपका कैरियर का होता है, प्रोफेशन का होता है। और जब सन और मरकरी मिलते हैं तो आप सब जानते हो माय फ्रेंड कि ये बुध आदित्य योग बनाता है। बुध आदित्य योग। और जो ये योगा होता है सन मरकरी का कंजंक्शन का, या बुध आदित्य योग, अगर ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवन्थ हाउस या 10th हाउस में बनता है तो ये 100% पावरफुल होता है। अब इस योग की वजह से ही मैं ये बताना चाहूँगा कि बाबा साहेब इतने फायरी नेचर के थे, कभी हार ना मानना। इवन आपने देखा होगा जो इतना फेम उन्हें मिला था इतना स्ट्रगल के बाद, वो बिकॉज ऑफ दिस सन मर्कुरी कंजंक्शन। उनके साथ इतने अत्याचार हुए, स्टिल ही फाइट लाइक अ हीरो। वाई? बिकॉज ऑफ सन मर्कुरी कंजंक्शन। हीरो। उन्होंने इतना ज्ञान भी इवन जो किया था, क्योंकि मर्कुरी आपका दिमाग, आपकी वाणी होती है, आपकी वाणी लोगों को अट्रैक्ट करती है। वाई ही वॉज अ लीडर? क्यों लोग उनकी पूजा करते हैं? बिकॉज ऑफ सन मर्कुरी कंजंक्शन इन द 10th हाउस। नाउ कमिंग टू द अदर कंजंक्शन जो उनका बना था, आई विल से मार्स एंड राहु का। मार्स एंड राहु, अगेन मार्स फायरी प्लैनेट होता है, और जब मार्स और राहु का कंजंक्शन आपका बनता है तो ऐसा इंसान फेमस बनता है। ही इज़ लाइक अ गॉड, ही इज़ लाइक अ लीडर
जो अपने साथ लोगों को लेके चलने वाला है। आपने हमेशा देखा होगा या आपने पढ़ा होगा अंबेडकर जी के बारे में कि वो हमेशा लोगों को साथ लेके चलते थे, वो एक लीडर होते थे, वो एक वॉइस होते थे। तो वो क्यों होते थे? बिकॉज ऑफ मार्स एंड राहु कंजंक्शन। और इस वजह से आई विल से जब मार्स और राहु बनता है तो ये अंगारक योग बनाता है। और ये अंगारक योग इंसान को एक तरीके से आई विल से एक फ्यूरियस लीडर बनाता है, जो मतलब किसी से डरता नहीं है, जिसे लगता है कि हाँ ये गलत है तो गलत है, अगर ये सही है तो सही है। और उस चीज़ के लिए वो इंसान किसी भी हद तक चला जाता है प्रूव करने के लिए कि हाँ तुमने ये सही किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने गलत किया है तो ये गलत है, फिर चाहे कुछ भी हो। आपने ये देखा होगा BR साहब जी की खास बात ये थी, वो गलत को हमेशा गलत बोलते थे, सही को सही बोलते थे, चाहे उनका कोई अपना भी करे। तो वो क्यों था? बिकॉज ऑफ मार्स राहु कंजंक्शन। एक और जो फेमस कंजंक्शन था उनकी कुंडली में वो था वीनस और जुपिटर। जुपिटर आपका कैरियर होता है, आपकी स्टडी। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, BR आपने सुना होगा कि BR साहब अपने टीचर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। क्यों करते थे? बिकॉज ऑफ दिस कंजंक्शन। ये कंजंक्शन उनकी राशि में था। और इस कंजंक्शन का उनके सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ? वो इंटेलेक्चुअल थे, इंटेलेक्चुअल नेचर था। और ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होता है, रेयर कॉम्बिनेशन। मैं आपको इवन एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी वीनस और जुपिटर आसमान में आप देखोगे उनका कंजंक्शन जब ये आसपास होते हैं तो ये आंखों को बहुत ठंडक पहुँचाते हैं। और यही जब आपका योग आपकी राशि में बनता है तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए ठंडक की तरह काम करता है। पर इसकी एक खास बात ये होती है, ये इंसान जब तरक्की की तरफ चलते हैं उन्हें रोकने के लिए बहुत लोग होते हैं। आपने देखा होगा कि इवन जैसे बाबा साहेब जी का जो सीरियल आता है उसमें आपने देखा होगा कि बाबा साहेब कुछ भी काम करने जाते हैं तो लोग उन्हें रोकते हैं कि ये सही काम क्यों कर रहा है, कि ये ऐसे एक के हक के लिए क्यों लड़ रहा है, इसे रोको। तो वो क्यों होता है? वीनस जुपिटर कंजंक्शन की वजह से। पर ये योग सन मरकरी का और मार्स राहु का, ये योग बाबा साहेब को कभी रोकने नहीं देता था। वो हमेशा उन्हें याद दिलाता था कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, और मैं सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। इवन मैं इसमें आपको ये बताना चाहता हूँ, जिनका वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन बनता है वो सोशल कॉज के काम बहुत अच्छे करते हैं, गुड सोशल कॉज के काम करते हैं। और ऐसे लोग मरने के बाद भी पूजे जाते हैं। और इसका लाइव एग्जांपल आप खुद देखते हो, इवन नेशनल हॉलीडे होती है, इवन इनके जन्मदिन के दिन ड्राई डे मनाया जाता है। सो वाई? बिकॉज ऑफ दीज रेयर कॉम्बिनेशन। इवन इस मैं आपको ये एक चीज़ बताना चाहूँगा, उनका जो सैटर्न है, शनि, उनका सैटर्न 6th हाउस में है। अब 6th हाउस में होने की वजह से क्या होता है, सैटर्न की सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है 6th हाउस, कंफर्टेबल पोजीशन। तो इस कंफर्टेबल पोजीशन की वजह से इंसान का जो एटीट्यूड होता है लाइफ की तरफ वो बिल्कुल अलग होता है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ बिल्कुल अलग होता है। इवन बाबा साहेब जी का भी था, उन्हें ये था कि हम नीची जात हैं, हमें ऐसा क्यों ट्रीट किया जाता है, हम क्यों इक्वली नहीं कर सकते, हम सबके साथ बैठ के पढ़ नहीं सकते, खा नहीं सकते। ये बात उन्हें जो खटकी थी, वाई? बिकॉज ऑफ सैटर्न इन द 6th हाउस। और उन्होंने इस चीज़ के लिए काम किया था। एंड इवन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग बहुत हेल्थ कंसर्न भी होते हैं। और बाबा साहेब जी कितने हेल्थ कंसर्न थे ये हम सब जानते हैं। उन्हें वॉक करना भी बहुत पसंद था, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी वो बहुत मेंटेन करके रखते थे। इवन जो ऐसे लोग होते हैं, जब सैटर्न 6th हाउस में होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे लोग गुड सोशल कॉज का काम करते हैं तो उन्हें लोग रोकने जाते हैं। प्लस जब सैटर्न भी आपका 6th हाउस में होता है तो ये ऐसे लोग दूसरे लोगों पे प्रेशर बनाते हैं, क्रिएट प्रेशर ऑन अदर्स। और ये बात हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बाबा जी कैसे दूसरों पे प्रेशर बना के रखते थे। वो हमेशा लोग अपने हक के लिए, अपने विषय ना कि अपने लोगों के हक के लिए लड़ने के लिए वो सामने वाले पे इतना प्रेशर बना दिया करते थे, जिसकी वजह से आप जानते हो कि आज हम BR अम्बेडकर जयंती बनाते हैं। सो वाई? बिकॉज ऑफ सैटर्न इन द 6th हाउस। जो जब सैटर्न आपका 6th हाउस में होता है, ऐसे लोग दे लव एंड दे आर बिजी
fighting for the rights of others. दूसरों के हक के लिए, अपने हक के लिए लड़ने वाले होते हैं जब सैटर्न आपका 6th हाउस में होता है. और इवन सैटर्न इन 6th हाउस में खास बात क्या होती है, ऐसे लोग आफ्टर सीइंग स्ट्रगल इन अर्ली लाइफ उन्हें सक्सेस मिलती है दबा के. और ऐसे लोगों को इवन व्हेन दे डाई उसके बाद भी उनकी पूजा की जाती है. दे आर वर्शिप्ड लाइक अ गॉड. अब जैसे आपने देखा जुपिटर आपका कैरियर, पढ़ाई, वीनस आपका लग्जरी का प्लैनेट होता है, इसलिए बाबा साहेब ने विदेश से पढ़ाई की थी. सन मरकुरी का कंजंक्शन, जुपिटर वीनस का कंजंक्शन, इसलिए वो इतने पढ़े लिखे थे, इतनी सारी डिग्रियां उनके पास थी. सो गाइस विद दिस आई होप आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा. और जो भी होता है, जैसे लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी तो बस एक मजाक है, मजाक कुछ नहीं होता. इट्स वेरी सीरियस एंड इट्स वेरी रियल. जो इंसान इस चीज़ को मानता है, आई विल से he will never face any kind of problem with a good astrological knowledge and by following a good remedies. So guys, with this I take off, and once again I will say wishing you a very happy Ambedkar Jayanti. Be safe, love each other, and with this I will say bye bye.